यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का बड़ा बयान आया है। दिमित्री कुलेबा ने कहा है 2023 में जंग जीतने के लिए कुछ भी करेगा यूक्रेन। जंग जीतने के लिए, जंग जीतने का मतलब क्या होगा? जंग जीतने का मतलब अभी जो इलाके कब्जे में है उनको आजाद करा लेना, रशिया को पीछे धकेल देना, क्या क्रिमिया को भी आजाद करा लेना और वहां से भी रशिया को हटा देना, या रशिया के भी कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेना? क्या है जंग के मायने दिमित्री कुलेबा के लिए, ये भी समझेंगे हम। जंग को निर्णायक बनाने के लिए जो भी करना है करेंगे, कहा कुलेबा ने। यूक्रेन की फरवरी के अंत में शांति शिखर सम्मेलन की योजना। फरवरी के आखिर में मतलब 24 फरवरी पार हो जाने के बाद, मतलब 1 साल पूरा हो जाने के बाद, उसके बाद शांति के लिए क्या कोशिशें? शांति के लिए कोशिशें क्या मौजूदा हालत में भी हो सकती हैं जब वो इलाके एनेक्स्ड और उन पर कब्जा रूस का ये घोषित है, या उसको वहां से हट जाने के बाद तब तक ये दिखाई दे रहा है यूक्रेन को कुछ कि शायद ऐसा हो सकता है, इसलिए वो उस समय तक प्लान कर रहा है शांति वार्ता के लिए? आगे अगले अहम खबर देखिए। यूनाइटेड नेशंस में शांति शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। जेलेंस्की को रूस की एक और बड़ी धमकी। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने दी फाइनल वार्निंग, मॉस्को का प्रस्ताव मानो नहीं तो फौज जवाब देगी, कहा लावरोव ने। रूसी सेना बहुत बड़े एक्शन के लिए तैयार, लावरोव ने कहा। रशियन सेना बहुत बड़े एक्शन के लिए तैयार है, मॉस्को की बातें मान लो वरना फिर रूस की मिलिट्री तय करेगी तुम्हारा अंजाम क्या होना है, ये कहा है विदेश मंत्री ने रूस के। सर्गेई लावरोव कह रहे हैं अब तुम तैयार रहो, अगर बातें नहीं मानते तो फिर मिलिट्री तय करेगी तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होने वाला है। अगली अहम खबर यह कि यूक्रेन में जंग के बीच रूस की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। रूस में मिसाइलों का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाया गया है। इस्कंदर और कैलिबर क्रूज मिसाइलों का प्रोडक्शन बहुत तेज बढ़ा दिया गया, बहुत तेजी के साथ प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। और आपको यह भी बता दूं कि दिमित्री मेदवेदेव को मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ रशिया की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन होने के साथ साथ वो रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को भी संभालेंगे। और उसी के साथ साथ ये खबर भी मैं आपको बता रहा हूं कि वहां कैलिबर और इस्कंदर जैसी मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। इसके मायने भी, स्ट्रेटेजिक मायने समझाएंगे आपको जितेंद्र कुमार ओझा, सरोज रथ और जनरल कुलकर्णी। अगली अहम खबर देखिए जरा। मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाना रूस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा। बेलारूस में रूस ने तैनात कर रखा है इस्कंदर मिसाइल। एक्सपर्ट्स का दावा, रूस हवाई तैयारी में जुटा, मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाना प्लान का हिस्सा। और अब बहुत जल्दी से ये इंफॉर्मेशन वॉल में जो एक और एंगल आपको इसी से संबंधित दिखाती है वो भी आपको देख लेना चाहिए। सर्गेई लावरोव की इन बातों का मतलब क्या है? सर्गेई लावरोव अहम बात कह रहे हैं कि रूस की शांति की शर्तें, मतलब ये कि जो हमारे कब्जे वाले इलाके हैं जिनको हमने अब अपना बता दिया है वो हमारे मान लो और वहां से हट जाओ। यूक्रेन सरेंडर करे नहीं तो सेना फैसला करेगी, अपने इलाकों को रूस के हवाले यूक्रेन कर दे, ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है। खास बात क्या है इसी से जुड़ी हुई जो मैं आपको बता रहा हूं कि रूस ने इस्कंदर और कैलिबर क्रूज मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। तो क्या यह कहना कि आप मॉस्को की बातें मान लें वरना सेना तय करेगी? क्या सेना को मजबूत करने के लिए आप जानते हैं वहां पर किस तरीके से कॉन्स्क्रिप्शंस का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, किस तरीके से उनको पार्शियल डिप्लॉयमेंट की बात आपने देखी, मोबिलाइजेशन की बात आपने देखी। अब और कहा जा रहा है कि उनकी लिमिटलेस बजट कर दिया गया है। अगर आपको 15 लाख सैनिक चाहिए, 15 लाख की सेना चाहिए तो वो भी आपके लिए तैयार है। यहां देखिए जरा, 25 दिसंबर को पुतिन ने कहा था हम शांति चाहते हैं, लेकिन पश्चिम रोड़ा बना हुआ है, वो चाहते ही नहीं कि हम शांति वार्ता करें। रूस की असल में रणनीति क्या है? अगर आप दिमित्री मेदवेदेव के बयान देखें, आप पुतिन का बयान देखें और साथ में आप लावरोव का बयान देखें तो कोई एक बात समझ में आती है क्या चाहता है रूस इस वक्त? आइए समझने की कोशिश करते हैं। सरोज रथ, आप देखिएगा, ये पहले बात तो है कि अभी एक शरणार्थियों को वो एक प्रक्षेपास्त्र के तरह, वेपनाइजेशन ऑफ रेफ्यूजी, वो ऐसे परिस्थिति बना रहे हैं कि अभी यूरोप में कड़ाके की ठंड पड़ रहा है और उन्हीं सब जगह को टारगेट कर रहे हैं जिसके कि पानी का सप्लाई, गर्मी का वो मिलना और फ्रिजिड टेम्परेचर, जो कि बहुत ज्यादा ठंड में लोग वहां से भागे, अफरा तफरी मचे। तो यूरोप में भागेंगे वो लोग और यूरोप में प्रेशर पड़ेगा तो इसको बोलेंगे कि आप शर्तें मान लो या फिर कोई समझौता पे आओ। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि जो रशिया वो हर संभव प्रयास करेगा, क्योंकि वो आया है ऐसे तो खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया है। अब उसके पास कोई रणनीति नहीं है ये कहना गलत है। उसने वही तरीका अपनाया है जो अमेरिका अफ्रीका में और हर जगह कर रहा था। और आप अगर रूस का बात देखेंगे तो अफ्रीका में और बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे उसने बहुत ज्यादा सफलता हासिल किया है। आप चाद, लीबिया, आप सीरिया, आप हर एक यमन और मोजाम्बिक, आप इसने कितने सारे राज्यों को दीजिए, 19 ऐसे राज्यों में उन्होंने घुस के। आप जो सरोज रथ कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि टाइम बाय किया जा रहा है, साथ में वो फैक्टर्स
वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी, वेपनाइजेशन ऑफ रिफ्यूजीज, Refugee. ये तमाम जो है, ये तमाम फैक्टर्स आने वाले दिनों में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि यूक्रेन को शांति के लिए, बातचीत के लिए आगे आना पड़ेगा। क्या इन बातों से एक तरीके का माइंड गेम खेला जा रहा है और टाइम बाय किया जा रहा है जनरल कुलकर्णी? दिनेश, जरूर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी आप देखिए जिस प्रकार से ये जेलेंस्की अमेरिका गए, वहां पे उनको 1.85 बिलियन डॉलर पैट्रियट मिसाइल्स मिले, ये साफ जाहिर हो गया है कि अब लड़ाई जेलेंस्की के हाथ से निकल गई है। अब जो अमेरिका कहेगा वही जेलेंस्की को करना पड़ेगा, अब कोई शक नहीं है, क्योंकि अब जेलेंस्की के पास कुछ भी नहीं है, जो भी था वो खत्म हो गया है, अब देश में भी अब कुछ भी नहीं रहा है। ऐसी हालात में जेलेंस्की करे तो क्या करे? वार्ता अगर उसने सीज फायर भी करना है तो अमेरिका के इशारों पर ही सीज फायर होगा, नहीं तो सीज फायर नहीं होगा। सीज फायर अगर नहीं, बल्कि बीच में तो जनरल कुलकर्णी उल्टा दिखाई दिया था, जब असल में यूक्रेन के लिए अमेरिका से यह संकेत आया था कि शांति के लिए, कूटनीति के लिए रास्ता होना चाहिए। आपको याद होगा जनरल मार्क मिले ने यह बात कही थी, और इधर से यूक्रेन ने कहा था कि अभी तो सवाल ही नहीं उठता, जब तक हमारे हिस्सों को खाली नहीं कर दिया जाता, जब तक हमारी सॉवरेनिटी को लेकर ये हमारी छाती पर बैठे हुए हैं, तब तक हम बात नहीं करेंगे। असल में यहां पर कई बातें एक साथ हो रही हैं, कई नेता एक साथ बात कह रहे हैं, दिमित्री मेदवेदेव, पुतिन बात कह रहे हैं, लावरोव बात कह रहे हैं। क्या कोई एक बिंदु समझ में आता है असल में रशिया ये कहना चाह रहा है? जितेंद्र कुमार ओझा सर को मेरी आवाज अगर अब जा रही है और उनकी निर्बाध अगर आवाज मुझ तक आ रही है तो मैं उनसे ये समझूंगा पुतिन का 2023 का प्लान, लेकर उससे पहले जरा मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं।